ये थोड़ा सा रह गया था हमारा, ठीक है। वेयर अ डिफेंडेंट इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन द समन शैल बी सर्व्ड। मान लो जो डिफेंडेंट है वो जेल में है, तो समन्स किसको डिलीवर्ड करे जाएंगे, ठीक है, बाय द डिलीवरी ऑफ द समन्स टू द ऑफिस इन चार्ज ऑफ द प्रिजन सर्विस ऑन द डिफेंडेंट। तो क्या मान लो तिहाड़ जेल में बंद है, ठीक है, डिफेंडेंट क्या है, तिहाड़ जेल में बंद है, अब समन्स किसको डिलीवर करे जाएंगे, सुपरिटेंडेंट को करे जाएंगे, ठीक है। जनरल बात बता रहा है कि ऑर्डर 5 किससे रिलेटेड करता है, डील करता है वो आपका ए इश्यूज ऑफ सर्विस ऑफ समन से, ठीक है। तो ए है इसका आंसर। वेयर देर आर मोर देन वन डिफेंडेंट द सर्विस ऑफ समन शैल बी मेड ऑन। सर्विस किसको होनी चाहिए, आपका एनी वन ऑफ द डिफेंडेंट, मेजोरिटी ऑफ द डिफेंडेंट, या आपका ईच वन ऑफ द डिफेंडेंट ऑफ द कोर्ट में स्ट्राइक आउट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। रूल्स एज टू इशू ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑफ सीपीसी लेट डाउन इन ऑर्डर आपका 5 में बताए गए, ठीक है। तो इसका आंसर ए है। अब यहाँ है वेयर देर आर सर्विंग ऑफिसर डिलीवर or tender a copy of summons to the defendant personally on to or his agent. He may require such person to sign acknowledgement of service to be endorsed on a original summons. Then उसे क्या करना पड़ेगा आपका, the copy of summons shall be delivered to the defendant. The original summons will be defendant signature, defendant का signature होनी चाहिए उस पे, ठीक है, original summons पे will be returned to the court. फिर वो कोर्ट में चले जाएंगे। देखो सिंपल सी बात है, यानी कि अगर मैंने 9A के तहत, ठीक है, ऑर्डर 5 9A के तहत 10 समन्स दिए, तो क्या होगा कि समन्स की कॉपी जो है डिलीवर्ड होगी, आपकी समन्स की कॉपी देनी पड़ेगी, डिफेंडेंट को देनी पड़ेगी। दूसरा आपको ओरिजिनल समन्स पे डिफेंडेंट के सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे और वो रिटर्न कर दिए जाए कोर्ट में, ठीक है। तो ये होगा। अब सर्विस ऑफ समन्स ऑफ द सिविल सूट ऑन द डिफेंडेंट देयर टू कैन ही बी ऑर्डरली बाय द पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर व्हेन। कब ऑर्डर दे सकते हैं पब्लिकेशन का, तो इसका आंसर है सी, द डिफेंडेंट इज अवॉइडिंग सर्विस, जब डिफेंडेंट कर रहा हो, अवॉइड कर रहा हो सर्विसेज को, और कैन नॉट बी सर्व ऑन ऑर्डिनरी वे, तो उसे ऑर्डिनरी वे में सर्व ना करवाया जाए। तो इसका आंसर क्या है, सी। Where in a suit or the defendant is absent when जब आपका where in a suit of defendant is absent when a where in a suit of defendant is absent from like for his residence and there is no likelihood of his found at the resident when a reasonable time service of summons shall be made on, किसको हो सकती है, adult। तो इसका आंसर है आपका adult son। नहीं नहीं नहीं, एडल्ट डॉटर को कर सकते हैं, ठीक है, माइनर एडल्ट को, क्योंकि एडल्ट वर्ड आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर एडल्ट सन होता तो दोनों का माना जाता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी। अगला आपका ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ समन्स डिफेंडेंट वाज फाउंड एब्सेंट फ्रॉम हिज रेजिडेंस। तो सिंपल सी बात है, किसको मानी जाएगी, आपका एडल्ट सन को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी, एडल्ट सन को मानी जाएगी। अब है हमारा ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बात कर रहा है प्लीडिंग्स जनरली। प्लीडिंग्स का मतलब क्या है, डब्ल्यूएस और आपका प्लेंट और डब्ल्यूएस दोनों इसमें आते हैं, ठीक है। प्लीडिंग्स का मतलब क्या है आपका, प्लीडिंग्स का मतलब यहीं पर बताया गया प्लेंट और ऑर्डर रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर बी है, ठीक है। प्लीडिंग्स एसेंशियल मींस, प्लीडिंग का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर, सी, प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या है, सी। विच ऑर्डर ऑफ द सीपीसी लेट डाउन द रूल्स ऑफ गवर्निंग प्लीडिंग कोर्ट। तो ये इसमें से कौन सा ऑर्डर डील करता है, 6, ऑर्डर 6 डील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लीडिंग। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है वो ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग शुड बी स्टेट फैक्ट एंड लॉ। तो इसका आंसर क्या है, ये, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्लीडिंग। इनमें से कौन सी चीज आपकी प्लीडिंग्स के तहत सही नहीं है। तो इसका आंसर है प्लीडिंग शुड बी स्टेट फैक्ट एंड लॉ, कि प्लीडिंग शुड स्टेट फैक्ट एंड लॉ, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। बाकी इसके आंसर हमें नॉट में ढूंढना था, तो ये एसेंशियल है। ओनली मटेरियल फैक्ट शैल बी स्टेटेड, कि प्लेंट में आपका, प्लीडिंग्स में हमेशा आपका चाहे डब्ल्यूएस हो चाहे रिटर्न स्टेटमेंट हो, उसमें मटेरियल थिंग्स ही, यानी कि इंपॉर्टेंट चीजें ही बतानी होनी चाहिए, फालतू की चीजें नहीं बताओगे। प्लीडिंग शुड नॉट स्टेट एविडेंस, प्लीडिंग्स में आपका एविडेंस के बारे में नहीं आना चाहिए। और फैक्ट शुड बी स्टेटेड इन कंसाइज फॉर्म, उसे शॉर्ट फॉर्म में बताओगे, ठीक है। एब्रिविएशन की बात नहीं कर रहा है, ये कंसाइज कह रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, ए है वैसे इसका आंसर, पर ये चीज भी एसेंशियल है, ये एसेंशियल है और ये नॉन एसेंशियल है, ठीक है। व्हाट डज प्लीडिंग कंसिस्ट ऑफ, प्लीडिंग कंसिस्ट ऑफ, प्लीडिंग किससे कंसिस्ट होता है, आपका प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। तो इसका आंसर ए है। विच इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन कॉर्पोरेट अमेंडमेंट इन प्लेंट। कितने दिन में आप प्लेंट में अमेंडमेंट कर सकते हो, मैक्सिमम 14 डेज के अंदर, ठीक है, 14 दिन के अंदर। तो इसका आंसर क्या है, पी।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ द सिविल प्रोसीजर डील विद द फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग, फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग्स में कौन सी चीज डील करता है? ऑर्डर ऑर्डर 6 रूल 3, ठीक है, ऑर्डर 6 रूल 3 ये बात करता है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग्स की, ठीक है। अब इनमें से कौन सी जजमेंट में ये वाली बात बोली गई थी? क्या बोली गई थी? इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग्स दैट द प्लीडिंग शुड कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स एंड मटेरियल फैक्ट्स ओनली, ठीक है। ओनली विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैज बीन डिफाइंड इन मटेरियल फैक्ट्स, इस पे कौन से केस में बोली गई थी आपका? ये उद्धव सिंह वर्सेस माधव राव सिंधिया वाले केस पे बोली गई थी, तो इसका आंसर ए है। अगला, ऑर्डिनरी एन अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स इन अ सूट मे बी कैरी आउट बाय द कंटेस्टिंग पार्टी अंडर ऑर्डर 6 रूल ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी। द कोर्ट में अलाउ द अमेंडमेंट्स को 6-17 में आपके अमेंडमेंट किस ग्राउंड्स पे अलाउ करी जा सकती है? तो 2 और 3 दैट एट द स्टेज ऑफ द सूट, स्टेज ऑफ द सूट के, ठीक है, यानी कि ट्रायल शुरू बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बोल लो, ठीक है, विदाउट इम्पोजिंग कॉस्ट और विदाउट इम्पोजिंग कॉस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका बी, 2 और 3 आर करेक्ट, ठीक है, 2 और 3 आर करेक्ट, तो इसका आंसर बी है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग इज अलाउड अंडर सीपीसी फॉर द पर्पस ऑफ, अमेंडमेंट किस लिए अलाउ करा जाता है? ठीक है, तो उसका सिंपली एक होता है कि ये है कि डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन ऑफ इन्वॉल्विंग इन कंट्रोवर्सी, तो इसका आंसर क्या है? सी, ठीक है, डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन्वॉल्व इन द कंट्रोवर्सी, तो इसका आंसर है सी। प्लीडिंग हैज बीन डिफाइंड इन, प्लीडिंग्स किस में डिफाइन है आपका? प्लीडिंग्स डिफाइन है आपका ए में, ठीक है, ऑर्डर 6 रूल 1 में, ठीक है, तो प्लीडिंग्स का डिफाइन आपका इसमें मिल जाएगी ऑर्डर रूल 1 में, ठीक है, याद रखिएगा। अंडर द सीपीसी प्लीडिंग्स मींस, डी है इसका आंसर। अगला द प्लीडिंग शुड स्टेट, प्लीडिंग्स शुड स्टेट किस चीज को स्टेट करना चाहिए? आपका मटेरियल फैक्ट्स ओनली, जिसका आंसर क्या है? ए। सीपीसी प्लीडिंग्स मींस, प्लीडिंग्स का मतलब क्या होता है आपका? प्लीडिंग्स का मतलब होता है प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, तो इसका आंसर क्या है? बी। व्हाट इज द एसेंशियल्स ऑफ प्लीडिंग्स, प्लीडिंग्स के लिए क्या एसेंशियल्स है आपका? प्लीड फैक्ट्स एंड नॉट लॉ, फैक्ट्स के ऊपर बात करो, ठीक है, नॉट लॉ, लॉ के ओर नहीं, तो इसका आंसर है ए। अमेंडमेंट इन प्लीडिंग्स, अमेंडमेंट इन प्लीडिंग्स किस में लिखा गया आपका? बी, बी में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द इम्प्लीडेड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन ऑफ द सीपीसी, तो इसमें काम बताया गया 6-12 में बताया गया, ठीक है। क्या बताया गया कि डील्स विद द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन ऑफ द कोड ऑफ सीपीसी, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन के बारे में, ठीक है, तो 6-12 में बताया गया। प्लीडिंग डज नॉट इंक्लूड, प्लीडिंग्स में क्या नहीं होना चाहिए आपका? तो डज नॉट की बात करी गई है, तो इसमें एविडेंस नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है? सी। प्लीडिंग मस्ट स्टेट, प्लीडिंग्स में क्या बताना चाहिए? प्लीडिंग्स में आपका बताना चाहिए आपका फैक्ट्स, ठीक है, तो आपका ए। और क्या नहीं बताना चाहिए? एविडेंस। नो एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू बी प्लीड इन, किस में नहीं बताना चाहिए आपका? डी, डी है इसका आंसर, कि ना रिटर्न स्टेटमेंट, ना पिटिशन में, ना काउंटर एफिडेविट में, किसी में नहीं, इसका आंसर क्या है? डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू ऑफ प्लीडिंग, इसमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है प्लीडिंग्स के बारे में? तो इसमें जो बात ट्रू नहीं है प्लीडिंग्स के बारे में वो है आपका स्टेट द लॉ और स्टेट द लॉ प्लीड द फैक्ट्स, ठीक है, तो ये वाली बात आपकी प्लीडिंग में नहीं आती, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। प्लीडिंग मस्ट बी साइंड, प्लीडिंग्स मस्ट बी साइंड किसके द्वारा साइन करी जानी है? बाय द प्लीडर एंड द पार्टी बोथ, ठीक है, तो बाय द प्लीडर, प्लीडर के द्वारा भी और पार्टी बोथ द्वारा, तो सी है इसका आंसर। ऑर्डर 6 रूल 15 प्लीडिंग मस्ट बी वेरीफाइड बाय, pleading must be verified by at the parties, all the parties if there are more than one or any of the parties, तो इसका आंसर क्या है? सी, ठीक है। ऑर्डर 6 रूल 16 empowers the court at any stage the pleading strike out any matter contained in, यानी कि कोर्ट किसी भी उस पर कर सकती है, किसी भी प्लीडिंग को स्ट्राइक आउट कर सकती है कोर्ट ऑन द व्हाट बेसिस? इफ इट इज अननेसेसरी एंड स्कैंडलेस एंड फ्रिवलेस एंड वेक्शियस, तो इस ग्राउंड पे कर सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। 616 क्या कहता है? इफ इट इज टेंड टू प्रिजुडाइस, एम्बैरेस और डिले द फेयर ऑफ ट्रायल ऑफ सूट, यानी कि सूट को डिले करने में हो रहा है, या इफ इट इज अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, ठीक है, तो इन ग्राउंड्स पे, तो इसका आंसर क्या है? डी। द कोर्ट में स्ट्राइक आउट आउट ए मैटर इन एनी प्लीडिंग्स, तो कोर्ट किसी भी मैटर को स्ट्राइक आउट कर सकता है एनी प्लीडिंग्स को, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर है ऑल द अबव, यानी कि इन ग्राउंड्स पे, ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है डी है इसका आंसर। हमारा ये रह गया था कि 616 किससे रिलेटेड डील करता है, तो 616 आपका कहता है कि अगर कोई मैटर को कोर्ट स्ट्राइक आउट कर सकता है किन बेसिस पे? कोई प्लीडिंग्स जो है या रिटन स्टेटमेंट में आपका प्लेंट जो है वो स्कैंडलेस है, अननेसेसरी है और विशियस है,
ठीक है, तो डी है इसका आंसर। अगर प्लीडिंग्स में कुछ भी चेंजेस करने हैं, ऑल्टर करना है, अमेंड करना है, तो आप किस में करोगे, यानी कि डब्ल्यूएस में या आपका प्लेंट में कोई मेरे को अमेंड करना है तो किस में करोगे, 617 में। तो इसका आंसर क्या है, डी। द कोर्ट में at any stage of the proceeding allow either party to alter amend is pleading under the which of the following CPC। इसमें किस पे कर सकती है, 617 में। तो इसका आंसर क्या है, डी। प्लीडिंग शुड कंटेन, प्लीडिंग शैल कंटेन, उसमें प्लीडिंग्स में क्या होना चाहिए आपका, फैक्ट्स एंड लॉ बोथ। तो इसका आंसर है आपका मटेरियल फैक्ट्स ओनली। ठीक है, इसका आंसर ए है, मैंने वो गलती से आपका सी कर दिया था, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट कैन बी अलाउ ऑर्डर 617 ऑफ द सीपीसी। किस पे कर सकते हैं आपका, अमेंडमेंट फॉर ग्रांटिंग रिलीफ ऑफ बेसिक, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अमेंडमेंट टेकिंग नोट्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे, अमेंडमेंट फॉर करेक्टिंग द मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो इन ग्राउंड्स पे आप क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर वैसे क्या है, डी। विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ सीपीसी it is necessary for a party to prove that in spite of all due diligence the matter should could not raise before the commencement of the trial। तो इसमें आपकी बात कर रहा है 617। ठीक है, तो 617 की बात कर रहा है, ट्रायल बिगेन होने से पहले। और ट्रायल देखो, ये कह रहा है कि ट्रायल शुरू होने से पहले आप अमेंडमेंट कर सकते हो। अब ट्रायल बिगेन कब होता है, बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। ठीक है, ट्रायल बिफोर, आफ्टर द फ्रेमिंग, सॉरी, आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज आपका ट्रायल बिगेन होता है। ठीक है, तो ये चीज बी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेंडमेंट इन प्लीडिंग शैल बी इफेक्टिव, अमेंडमेंट इन प्लीडिंग शैल बी इफेक्टेड कब से आएगी, फ्रॉम द डेट ऑफ प्लीडिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ प्लीडिंग। तो इसका आंसर क्या है, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है, इज सो फार द पावर ऑफ परमिट टू अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग अंडर ऑर्डर 617। 617 में अगर आपकी बात करी जाए तो इसका आंसर है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग मस्ट बी अलाउड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रायल ऑफ द कमेंसमेंट। तो इसका आंसर क्या है, ए। अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग मस्ट बी अलाउड, अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग मस्ट बी अलाउड, अलाउड एट एनी स्टेज प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रायल बिगिन। अब ट्रायल कब शुरू होता है आपका, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से। ठीक है, तो बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज आप कभी भी अमेंडमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, 617 की एप्लीकेशन डब्ल्यूएस में भी और आपका प्लेंट में भी। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ऑर्डर 617 ऑफ सीपीसी, द कोर्ट कैन अलाउ द ऑल्टर अमेंडमेंट, किसको किसको अमेंडमेंट करने की पावर कर सकते हैं, इधर पार्टी, चाहे वो आपका प्लेंटिफ की तरफ से या डिफेंडेंट। तो इसका आंसर क्या है, ए। इन अ सूट फॉर पार्टीशन इंस्टीट्यूट ऑन 5 जुलाई 2000, एक सूट लेकर आया ऑन 5 जुलाई 2000, रिकॉर्डिंग नो एविडेंस कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन डेट 9 जुलाई 2018, प्लेंटिफ टू अमेंड द प्लेंट। अब प्लेंटिफ कब अमेंडमेंट कर सकता है इस प्लेंट में, तो इसमें इसका आंसर ए तो नहीं है। Lies and shall be allowed if the amendments are necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties, but shall not be allowed unless the court comes to the conclusion that the, in spite of due to diligence, could not have raised the matter before the commencement of it। इसका आंसर क्या है, बी। पब्लिकेशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग इज फाइल्ड अंडर, किस में फाइल करी जाती है आपका 617 में। तो इसका आंसर क्या है, ए। The court can allow the amendment of pleadings at any stage of proceeding। Court can allow amendment of at any stage of proceeding, allow कर सकता है amendment की 617 की application को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए। वॉलंटरी अमेंडमेंट्स इन प्रोवाइड अंडर सेक्शन, वॉलंटरी अमेंडमेंट्स की बात किस में करी गई है, 617 में करी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। वॉलंटरी अमेंडमेंट की बात भी किस में करी गई है, आपका 617 में करी गई है, याद रखिएगा इस बात को। अगला है 617 ऑफ एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स कैन बी अलाउड, किस में अलाउड करी जाएगी, इधर, तो इसका आंसर है इधर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, यानी कि इधर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। यानी कि देखो ये ट्रायल है, ठीक है, ये ट्रायल के शुरू होने से पहले, इधर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, यानी कि ट्रायल शुरू होने से पहले या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल भी करी जा सकती है। तो इसका आंसर वैसे सी है। ठीक है, ये था इसका आंसर, सी। फॉर द पर्पज ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग ऑर्डर 617, द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल टेक प्लेस ट्रायल व्हेन द इशू आर फ्रेम्ड, व्हेन द इश्यूज आर फ्रेम्ड, यानी कि इश्यूज आर फ्रेम्ड को ही आपका ट्रायल बताया गया। तो इसका आंसर है ए। इफ अ पार्टी हैज ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड प्लीडिंग्स does not amend the same within how many times shall not be permitted to do without the leave of the court। तो उसे कितने टाइम में करना पड़ेगा, 14 डेज में। कितने में, 14 डेज में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन।
इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब इन द ऑर्डर ऑफ कैरी आउट द अमेंडमेंट वट इज प्रोवाइड विद द अमेंडमेंट 6/18 में कितने टाइम का अमेंडमेंट बताया गया, तो इसमें बताया गया 14 दिन। अगर कोर्ट ने अगर कोई टाइम नहीं बताया तो 14 दिन टाइम माना जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी, ठीक है। तो इसका राइट टू अमेंड हैज टू बी क्लोज, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये क्या बता दिया, इसका है इफ अ पार्टी टू अ सूट, इफ अ कोई पार्टी है सूट में, हु हैज ऑब्टेन एन ऑर्डर और टू अमेंड इट्स प्लीडिंग फेल टू अमेंड अकॉर्डिंगली, वो फेल हो गई अमेंडमेंट करने के लिए अकॉर्डिंगली, तो क्या होगा, तो उसकी अमेंडमेंट को क्लोज कर दिया जाएगा। मतलब 14 दिन में अगर उसने अमेंडमेंट को नहीं करा, ठीक है, तो उसकी अमेंडमेंट क्लोज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? पी, बी बी बी। अब वेयर इन ऑर्डर अलाउिंग अमेंडमेंट नो टाइम, कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं करा गया, तो ऑर्डर 6 रूल 18 के तहत आपको 14 डेज का टाइम दे दिया। तो इसका आंसर बी है। इफ अ पार्टी हु हैज ऑब्टेन एन ऑर्डर टू अमेंड एंड प्लीडिंग इन सीपीसी इफ नॉट अमेंडेड एनी एक्सपायरेशन, तो 14 दिन है। तो सी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग्स, प्लीडिंग्स में क्या बात आनी चाहिए? फैक्ट प्रोबेंडिया और फैक्टा प्रोबेंडा, ठीक है, ये दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका एक ये फैक्ट प्रोवेशिया की बात नहीं होनी चाहिए, फैक्ट प्रोपेंडा की बात होनी चाहिए। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।